अस्सलामुअलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर ये दुआ मांगा करते थे, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिका। ए दिलों को बदलने वाले, मेरे दिल को अपने दीन पर कायम रखना। आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। अल्लाह के बाबरकत नाम के साथ शुरू करते हैं आज की रेसिपी। आज हम बना रहे हैं लिच्ची का मिल्क शेक। सारे लीची को हमने टहनियों से अलग कर लिया। अब इसका छिलका उतार लेंगे। लीची चूँकि हमें टहनी के साथ ही मिलती हैं और बहुत ही मीठी और बहुत खुशबूदार होती है। माशाल्लाह, ये अल्लाह पाक की नेमतों में से एक नेमत है। बहुत ही प्यारी खुशबू और बहुत ही मीठापन इसका। फबी अय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। हम अपने रब की किस किस नेमत को झुटलाएंगे। बेशक लीची का छिलका हमने उतार दिया है। अब इसके अंदर से जो सीड निकलता है इसका, उन सब सीड्स को निकाल देंगे। ये देखें इस तरह। अब इसके सारे सीड्स निकाल दिए हमने। ये इस तरह। ये लीची को हम ग्राइंड कर लेंगे अच्छी तरह से शेक बनाने के लिए। बहुत ही खुशबूदार और बहुत ये प्यारा शेक बनता है। इसकी खुशबू इतनी प्यारी है कि कोई एसेंस वगैरह डालने की कोई ज़रूरत नहीं, और मीठी भी बहुत होती है। ये 3 चम्मच मैंने बस शुगर के डाले हैं। ये 1 टेबलस्पून हमने बादाम को पीसकर इसमें शामिल किया। ये जो लीची में से जूस निकला है वो भी इसमें हम ऐड कर रहे हैं। अब इसमें हम डालेंगे आइस क्यूब। ½ लीटर ही मिल्क था जो शामिल किया हमने। अब फिर से इसे हम ग्राइंड करेंगे। ये हमारा मिल्क शेक तैयार है। ये थोड़े से पिस्ता बादाम ऊपर से हम गार्निश कर रहे हैं ताकि खूबसूरत नज़र आए। माशाल्लाह, बहुत ही प्यारा मिल्क शेक तैयार है। उम्मीद है आपको ज़रूर ये रेसिपी पसंद आएगी। झटपट तैयार होने वाली, अपने बच्चों को ज़रूर बना कर दीजिएगा, अपनी फैमिली को। इंशाल्लाह आप ज़रूर पसंद आएगी। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं फिर किसी और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।